दोस्तों, मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं और हम मुसीबतों से विचलित भी होते हैं, लेकिन संयम और धैर्य दो ऐसे हथियार हैं जो इन मुसीबतों से हमें पार पाने में सबलता प्रदान करते हैं। पॉजिटिवली देखा जाए तो मुसीबतें हमें दुर्बलता से निकाल करके सबलता की तरफ ले जाती हैं। वही पुष्प प्रभु के गले की शोभा बनता है जो पुष्प सुई से छेद कर धागे में पिरोया जाता है। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दोस्तों आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि और मेष लगन के जातकों के बारे में कि जुलाई 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। बहुत से मित्रों के मैसेजेस आते रहे कि सर हमें राशि से बताइए, और जो मेरे चैनल से बहुत समय से जुड़े हैं उनको लगन से देखना है, किसी को राशि से देखना है, किसी को नक्षत्र फल जानना है। तो एक नया प्रयास करने की कोशिश है। इस वीडियो को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग मेष राशि पर आधारित होगा और इसके बाद अगला भाग यानी दूसरा भाग जो है मेष लगन और जिसमें नक्षत्रों का फल बताया जाएगा। तो फर्स्ट हाफ आप देखिएगा अपनी चंद्र राशि से अथवा अपनी नाम राशि से, और इस वीडियो का जो द्वितीय भाग है, जो सेकंड हाफ है, वो आप अपने लगन से और अपनी दशा अंतरदशा से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले आप व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज करके सभी जानकारी ले लीजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि शुल्क लागू रहेंगे। और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो बिना कोई समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। देखिए, राहु आपके द्वितीय भाव में ही रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे। राहु द्वितीय भाव में है और उनके साथ बुध बने हुए हैं। 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 जुलाई तक यहीं रहेंगे। 25 जुलाई को बुध कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ पर पहले से मौजूद है। सूर्य आपके 16 जुलाई तक सूर्य जो हैं मिथुन राशि तृतीय भाव में रहेंगे। उसके बाद सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र कर्क राशि में पहले से मौजूद होंगे और मंगल के साथ होंगे। शुक्र 17 जुलाई को और मंगल 20 जुलाई को पंचम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके वृश्चिक राशि में है। शनि आपके अपनी स्वराशि दशम भाव मकर राशि में है, मगर शनि वक्री हैं। और इसी तरह बृहस्पति जो है एकादश भाव में है, कुंभ राशि में है और वक्री है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए यह जुलाई का महीना कैसा रहेगा, यानी जिनकी भी चंद्र राशि मेष है या नाम राशि मेष है, तो ये फल आपके लिए। और लगन का फल जो है इसके बाद इस वीडियो के ही द्वितीय भाग में बताया जाएगा। देखिए, आपके राशि स्वामी मंगल हैं। सबसे पहले हम मंगल की बात करेंगे और सेहत और स्वास्थ्य मंगल से ही देखा जाता है। तो सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के चलते हैं। मंगल आपके राशि स्वामी है, मंगल अष्टमेश भी है। अष्टम भाव में केतु रहेंगे और केतु जो हैं अष्टम भाव में कोई बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। और ख़ास करके 19, 20 और 21 जुलाई का
जो समय रहेगा ये आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान चंद्रमा जो है केतु के साथ ही अष्टम भाव में होंगे 19, 20, 21 जुलाई को। तो ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और चोट आदि का भय बना सकते हैं। मंगल जो आपके राशि स्वामी है, मंगल भी चौथे भाव में है। अब चौथे भाव में मंगल गोचरवश जब भी आते हैं तो बहुत ज्यादा कोई शुभ फल नहीं दे पाते हैं। मंगल पर वक्र शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो यहां पर भी मंगल जो हैं आपके पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता पैदा करते हैं, चोट आदि का भय बनाते हैं, आपके लिए जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब पैदा करते हैं, पढ़ाई में आपकी बाधा बनते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का गोचर जो है चौथे भाव में बहुत ज्यादा कोई सुखद फल नहीं दे पाता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी अन्य ग्रहों का शुभ फल नहीं मिलेगा। अभी बारी बारी से जब हम सभी ग्रहों की विश्लेषण करेंगे तो आपको अन्य ग्रहों के शुभ फल भी प्राप्त होंगे, तो निराश या मायूस होने की जरूरत नहीं है। मंगल 20 जुलाई तक यहीं रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे, तब तक आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल इसके बाद चले जाएंगे 20 जुलाई को पंचम भाव सिंह राशि में। मंगल पंचम भाव में संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता या अकारण कोई ना कोई परेशानी पैदा कर देते हैं। इसके अलावा पंचम भाव में नौकरी में भी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, यानी कि अभी मंगल का जो गोचर है जुलाई के महीने में वो अभी आपके अनुकूल नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी बातों पर विचार किया जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए देखिए, आपके धन भाव में बुध विराजमान है और बुध जो है पराक्रम भाव के स्वामी है, साथ ही साथ बुध छठे भाव के भी स्वामी है। तो तृतीय और छठे भाव के स्वामी होकर के बुध जो है आपके धन भाव में है। हालांकि राहु के साथ हैं, बुध और राहु परस्पर मित्र भी माने गए हैं, इसीलिए यहां पर बुध जो है आपको अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, भाई बंधुओं के सहयोग से, इसके अलावा मीडिया, आईटी या आप यदि किसी ट्रेडिंग कार्य से जुड़े हैं, ब्रोकरेज आदि से जुड़े हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े हैं या किसी कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए बुध जो है उत्तम धन लाभ के अवसर आपके लिए बनाते रहेंगे। बुध चूंकि तृतीय भाव के स्वामी है तो छोटी मोटी यात्रा का योग बन सकता है। तृतीय भाव पराक्रम का है, पराक्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी। बुध की वजह से मित्रों से, भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। बुध छठे भाव के भी स्वामी है तो नौकरी से भी आपको उत्तम धन लाभ जो है प्राप्त होता रहेगा, यानी बुध की पोजीशन बढ़िया है। 7 जुलाई को बुध चले जाएंगे तृतीय स्थान में और अपनी स्वराशि में, तो यहां भी बुध अपनी स्वराशि में होने की वजह से आपको आपके कार्यों में सफलता ही दिलवाते हैं, यानी कि बुध की स्थिति आपके लिए शुभ है। और जितने भी बुध से संबंधित कारोबार हैं, व्यापार हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स है, मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या जितने भी गणित से संबंधी जैसे मैथमेटिक जो लोग मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, ऑडिटिंग से संबंधित हैं, सीए हैं, तो इन सभी के लिए, और ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, ये भी सब बुध के ही कार्य माने गए हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बुध आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। और 25 जुलाई को बुध जो है फिर उसके बाद चौथे भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य आपके तृतीय भाव में है, जाहिर है सूर्य और बुध 7 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक सूर्य और बुध का आपके तृतीय स्थान में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, जो कि आपको और भी ज्यादा सफलता प्रदान करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लाभ स्थान से वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है। अब मैं आपको आगे चल करके गुरु वक्री हैं इनके बारे में भी समझाऊंगा कि गुरु क्या फल दे सकते हैं। तो सूर्य और बुध आपके तृतीय स्थान में है, तो सूर्य जो है ये राज दरबार है, सरकार है, सरकारी अफसरों के माध्यम से कार्यों में संपन्नता दिलवाते हैं, सरकारी कार्यों से लाभ
मिल सकता है आपको, कोई ना कोई सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रह सकता है। और सूर्य जो हैं मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कोशिशों में सफलता दिलाते हैं, नौकरी में आपके लिए अवसर जो है उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। किन के लिए? देखिए, सूर्य से संबंधी कारोबार जिनके जुड़े हैं, अब सूर्य से संबंधी कारोबार सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा सूर्य के कारोबार मेडिसिन से संबंधी व्यापार, ऊर्जा से संबंधी व्यापार, या फिर मेडिकल लाइन से संबंधी यदि आप जुड़े हैं। इसके अलावा बुध के कारोबार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सूर्य और बुध से जितने भी कारोबार आपके जुड़े हैं, उन कारोबार से, उन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सफलता हासिल होगी, क्योंकि सूर्य और बुध आपके तृतीय स्थान में हैं और आपको बहुत ही बढ़िया सफलता प्रदान करते हैं। शुक्र आपके चौथे स्थान में है। शुक्र धनेश भी है, सप्तमेश भी है। चौथे भाव में शुक्र लग्जरी को बढ़ा देते हैं, यानी कि जमीन जायदाद, जिनका भी शुक्र से एग्रीकल्चर लैंड से कारोबार जुड़ा है, जमीन जायदाद से कारोबार जुड़ा है, शुक्र आपको नए वाहन का सुख दिला सकते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र चौथे भाव में भी आपको शुभ फल। हालांकि शनि की दृष्टि है, बीच बीच में किसी किसी जातक को शनि की वक्र दृष्टि की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी भी महसूस हो सकती है। मंगल के बारे में हम बात कर चुके हैं, केतु आपके अष्टम भाव में है। केतु के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि अभी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन कौन सी तारीखों को आपको लाभ होगा और किन किन तारीखों को आपको ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा। शनि दशम भाव में है और इनके बारे में वैसे तो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। शनि वक्र अवस्था में है। शनि भले ही अपनी स्वराशि में है, लेकिन अभी कार्यों में आपके विघ्न पैदा कर सकते हैं, विलंब पैदा कर सकते हैं, कारोबार में परिवर्तन आपको दे सकते हैं। जो भी शनि के कारोबार से जुड़े हैं, जैसे शनि से संबंधी कारोबार जैसे लोहा, तेल, चमड़ा, ऐसे कारोबार जो शनि से संबंधी, कंस्ट्रक्शन, इन कारोबार से जो व्यक्ति जुड़े हैं, उनको अभी थोड़ा सा शनि के कारण या शनि की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, विलंब आ सकता है। बृहस्पति आपके लाभ स्थान में है और लाभ स्थान में बृहस्पति वक्री है। देखिए, जब भी अशुभ ग्रह या पापी ग्रह वक्री होगा तो अशुभता को और ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभ फल ज्यादा करते हैं। तो बृहस्पति आपके लाभ स्थान में वक्री हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और सबसे अच्छी बात, बृहस्पति की तृतीय स्थान पर दृष्टि रहेगी, पंचम स्थान पर दृष्टि रहेगी और सप्तम स्थान पर दृष्टि रहेगी। तो इस वजह से बृहस्पति की शुभ दृष्टि की वजह से जो है कारोबार भी ठीक ठाक चलता रहेगा और संतान की तरफ से भी जो है बृहस्पति की वजह से यदि कोई चिंता परेशानी आएगी भी तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको जल्दी ही वो चिंता परेशानी से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि पूरे जुलाई के महीने में कौन कौन से दिन जो हैं आपके लिए शुभ रहेंगे। तो सबसे पहले 1 और 2 जुलाई, याद रखिए 1 और 2 जुलाई और 28-29 जुलाई के आसपास खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि चंद्रमा इस दौरान 12वें स्थान में होंगे, तो खर्चों को बढ़ाते हैं और सेहत व स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, सेहत व स्वास्थ्य की हानि करते हैं और साथ ही साथ चिंता और तनाव भी पैदा करते हैं। 3 और 4 जुलाई और इसके अलावा 30 और 31 जुलाई को चंद्रमा आपके लगन भाव में होंगे, यानी मेष राशि में होंगे, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कोशिशों में, कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं। इसके बाद 5 और 7 जुलाई को चंद्रमा जो हैं धन भाव में होंगे, धन हानि के योग बनाते हैं। 8 और 9 जुलाई को चंद्रमा तृतीय स्थान में होंगे, तृतीय स्थान में कार्यों में सफलता दिलाते हैं और मित्रों, भाई बंधुओं से सुख व सहयोग दिलवाते हैं। 10, 11, 12 जुलाई को चंद्रमा जो हैं चौथे भाव में होंगे, पारिवारिक चिंता तनाव पैदा करते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं।
13-14 जुलाई को चंद्रमा पंचम स्थान में होंगे। यहां पर चंद्रमा संतान संबंधी कोई ना कोई तनाव चिंता दे सकते हैं। 15 और 16 जुलाई को चंद्रमा छठे भाव में होंगे। नौकरी में अनुकूलता और उत्तम धन लाभ, शत्रु आपसे दबे रहेंगे। 17 और 18 जुलाई को चंद्रमा सप्तम स्थान में होंगे। शनि से दृष्ट भी होंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी दिक्कत आ सकती है। कारोबार में भी थोड़ा सा धीमापन रहेगा। 19 से लेकर 21 जुलाई तक चंद्रमा अष्टम स्थान में होंगे, केतु के साथ होंगे। तो यहां पर भी आपको सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धन हानि के योग बन सकते हैं। 22-23 तारीख को चंद्रमा नवम भाव में होंगे। कारोबार के लिए कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है बनती रहेगी। 24-25 को चंद्रमा शनि के साथ दशम भाव मकर राशि में होंगे। कारोबार धीमा रहेगा, चिंता, तनाव, मान हानि, धन हानि। उसके बाद चंद्रमा 26 और 27 जुलाई को कुंभ राशि लाभ स्थान में होंगे। आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी करते हैं और कारोबार से भी उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेष राशि का फल, जो कि आपको अपनी मेष राशि यानी कि चंद्रमा जिनका मेष राशि में है या जिनकी नाम राशि मेष है उससे देखना है। अब अगले भाग में लगन से और नक्षत्र से कैसा फल प्राप्त होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मेष लगन के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो अब जो फल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको अपनी दशा अंतरदशा भी मालूम है, वर्तमान में इस समय कौन सी दशा अंतरदशा आपको चल रही है, तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि दशा अंतरदशा के साथ ही आपको सही फल की अनुभूति होगी। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत मंगल से ही करेंगे, क्योंकि आपके मेष लगन के स्वामी मंगल हैं। अब मंगल आपके चौथे भाव में है। मंगल 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक मंगल रहेंगे आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। तो जिनको भी मेष लगन के जातकों को इस समय मंगल की दशा अंतरदशा है, उनके लिए ये फल बता रहा हूं कि मंगल आपको क्या फल दे सकते हैं। मंगल आश्लेषा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध आपके 7 जुलाई तक धन भाव में रहेंगे, यानी अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे। अचानक धन लाभ होगा। बुध के साथ राहु भी बैठे हैं, इसीलिए अचानक धन लाभ होगा और आपको पारिवारिक सुख भी मिलता रहेगा। इसके बाद बुध 7 जुलाई को तृतीय स्थान में चले जाएंगे। तो तृतीय स्थान बुध का अपना स्थान है। यहां पर बुध की अपनी स्वराशि है, मिथुन राशि है। तो ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, आईटी, कंप्यूटर्स, बुध से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जो है मित्रों से, भाई बंधुओं से सुख सहयोग भी मिलता रहेगा। छोटी मोटी यात्रा भी बन सकती है आपकी। और नौकरी में भी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, नौकरी दिलवा सकते हैं, बॉस आपसे खुश रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के 20 जुलाई तक समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मंगल 20 जुलाई को मगा नक्षत्र में यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। केतु आपके अष्टम स्थान में है। तो 20 जुलाई के बाद आपको ध्यान रखना होगा, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, राजदंड कुछ भी संभव है। तो आपको इस दौरान अपना खास ध्यान रखना ही होगा। तो ये तो थी मंगल की बात कि मंगल कैसा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की, कि धनेश शुक्र आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। उसके बाद बुध और राहु की भी चर्चा करेंगे। तो जिनको भी मेष लगन के जातकों को शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनको क्या फल मिलेंगे। देखिए, 1 जुलाई को शुक्र अभी पुष्य नक्षत्र में ही रहेंगे और इसके स्वामी शनि हैं, जो कि वक्री हैं और दशम भाव में है। दशम भाव में शनि वक्र अवस्था में है, यानी कारोबार में अभी कुछ खास
सफलता मिलती हुई नहीं नजर आ रही। कारोबार धीमा चलेगा, कार्यों में बार बार विघ्न पैदा होंगे, रुकावटें पैदा होंगी, हर कार्य में डिले होगा, लेकिन केवल 6 जुलाई तक, क्योंकि 6 जुलाई को शुक्र भी आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी बुध हैं। और बुध, जैसा कि मैंने बताया, धन भाव में है। धन भाव में आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं। और 7 जुलाई को बुध तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए कारोबार में सफलता, प्रत्येक कार्य में सफलता, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग, बुध से जुड़े कार्यों में आपको लाभ दिलवाते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र की दशा केवल पहला हफ्ता थोड़ा सा स्लो रहेगा, फर्स्ट वीक आपका जुलाई का थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन उसके बाद शुक्र की दशा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करेगी। यदि आप ट्रेडिंग से जुड़े हैं, ब्रोकरेज से जुड़े हैं, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी, मीडिया, प्रेस मीडिया, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभ और सफलता अवश्य मिलेगी। बुध की बात कर ली जाए कि बुध आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, तो बुध आपके जो हैं धन भाव में है, राहु के साथ है, और राहु आपके चंद्रमा के नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में है। तो यहां पे आपको राहु, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद के कार्यों से सफलता तो मिल सकती है, धन लाभ भी होगा, लेकिन पढ़ाई में दिक्कतें या रुकावटें पैदा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको मानसिक चिंता व परेशानी, जिनको भी बुध अथवा राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, ये उनके लिए बता रहा हूं। और सूर्य की बात कर ले, सूर्य पंचमेश है, तो सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। सूर्य भी 1 जुलाई को आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु धन भाव में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं, अचानक धन की प्राप्ति या किसी से कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट अचानक मिल सकती है। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके लाभ स्थान में है, गुरु वक्री हैं। लाभ स्थान में वक्री होना ये शुभ फल प्रदान करता है, यानी कि आपको आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, आपको उत्तम धन लाभ प्राप्त हो सकता है, नौकरी में कारोबार में सफलता मिल सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु नवमेश और द्वादशेश भी हैं, यानी भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। 20 जुलाई को सूर्य पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी, पलट जाएंगी, क्योंकि अब यहां पे शनि भी वक्री है, दशम भाव में है, तो कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार में दिक्कतें रुकावटें पैदा करेंगे, प्रत्येक कार्य में डिले पैदा करेंगे। तो यहां पर स्थितियां एकदम से विपरीत हो जाएंगी, और वैसे भी सूर्य और शनि परस्पर शत्रु भी हैं। इसके बाद केतु की बात कर लें, तो केतु आपके अष्टम भाव में है, लेकिन केतु अनुराधा नक्षत्र में, हालांकि केतु मंगल की राशि में भी है, मंगल चौथे स्थान में है, लेकिन नक्षत्र स्वामी बुध जो हैं ये आपके धन भाव में है, तृतीयेश हैं, षष्ठेश हैं, तो कोशिशों से, कार्यों से, पराक्रम से सफलता दिलाते हैं, उत्तम धन लाभ के अवसर, नौकरी में भी अनुकूलता पैदा करते हैं। शनि आपके श्रवण नक्षत्र में है, जिसके स्वामी चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, तो शनि आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं। शनि, जिनको भी शनि की दशा चल रही है उनके बारे में बता रहा हूं, तो शनि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं, कार्यों में विलंब पैदा कर सकते हैं, कोशिशों में, और खास करके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में, परिवार में भी कोई ना कोई चिंता, परेशानी, तनाव की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति की जिनको दशा अंतरदशा है, तो बृहस्पति 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक बृहस्पति होंगे शतभिषा नक्षत्र में। बृहस्पति वक्री है, लाभ स्थान में है, राहु के नक्षत्र में है, राहु धन भाव में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं, अचानक धन प्राप्ति कराते हैं, रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है, फंसी हुई पेमेंट, कोई ना कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। लेकिन 20 जुलाई को फिर बृहस्पति चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल पंचम स्थान में होंगे। यहाँ पर संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी हैं, लग्नेश भी हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी बन सकती है। इसके अलावा आपको
मंगल की वजह से स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, ये सब चीज़ों का भय भी बना रहेगा। यानी बृहस्पति भी 20 जुलाई के बाद जो हैं थोड़े से आपके लिए प्रतिकूल हो जाते हैं। तो लगन से जो फल है वो कैसा रहा उसके बारे में आपको मैंने बताया। अब हम बात करेंगे कि कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको शुभ फल प्राप्त हो, आपको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। देखिए, शनि इस समय आपके दशम भाव में है, शनि वक्री हैं, और दशम भाव में शनि जो हैं कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, विलंब पैदा करते हैं और बहुत सारी परेशानियां पैदा करते हैं। तो इस समय सबसे ज़रूरी है शनिदेव को प्रसन्न किया जाना। और शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना है, उसके लिए आप रोज़ाना शनिदेव के वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, चमड़ा, तेल आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज़ाना शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाएं और वहाँ शनिदेव को प्रणाम करें और उनके स्त्रोत का पाठ करें, या शनि के बीज मंत्र की एक माला का रोज़ाना जाप कर सकते हैं, ओम शम शनैश्चराय नमः। तो निसंदेह आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये राशिफल और नक्षत्र फल कैसा लगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।